क्या आपको लगता है कि 2026 आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है? क्या धन की कमी, कर्ज, पारिवारिक तनाव, नौकरी की समस्या, व्यापार में नुकसान और मानसिक अशांति से छुटकारा पाया जा सकता है? शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार 2026 केवल एक नया साल नहीं, बल्कि कर्म, अनुशासन और भाग्य परिवर्तन का वर्ष माना जा रहा है। यदि इस वर्ष कुछ विशेष उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो जीवन की कई बाधाएं कम हो सकती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से 2026 पर मुख्य रूप से शनि और गुरु का प्रभाव माना जा रहा है। शनि कर्म, न्याय, अनुशासन और मेहनत का ग्रह है, जबकि गुरु ज्ञान, धन, विवाह, संतान और भाग्य का कारक ग्रह है। इसलिए 2026 में केवल भाग्य के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सही कर्म और सही उपायों का साथ आवश्यक होगा। सबसे पहला उपाय है सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना। जल में थोड़ा सा रोली और लाल फूल अवश्य डालें। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान मिलता है और करियर में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। दूसरा उपाय है प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। यह उपाय आर्थिक परेशानियों, शत्रुओं और लंबे समय से चल रही समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है। तीसरा उपाय है प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। महादेव की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। चौथा उपाय है गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना। चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या केले का दान गुरु ग्रह को मजबूत करता है। इससे धन, शिक्षा, विवाह और संतान संबंधी मामलों में शुभ परिणाम मिलने की मान्यता है। पांचवा उपाय है घर के मंदिर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाना। यह उपाय घर की नकारात्मकता को कम करता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। छठा उपाय है प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना। शास्त्रों में अन्नदान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। अन्नदान से पितृ दोष और कई प्रकार की आर्थिक बाधाएं कम होने की मान्यता है। सातवां उपाय है अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना। ज्योतिष में कहा गया है कि जिन लोगों को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके जीवन में भाग्य तेजी से साथ देता है। आठवां उपाय है घर में नियमित रूप से सुंदरकांड, विष्णु सहस्रनाम या शिव चालीसा का पाठ करना। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नौवां उपाय है हर महीने की एकादशी का व्रत रखना। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इसे धन, सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है किसी का हक न मारना, झूठ और छल से बचना तथा ईमानदारी से कर्म करना। शनि देव कर्मों का फल अवश्य देते हैं। 2026 में कर्म ही सबसे बड़ा उपाय साबित हो सकता है। याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास जुड़े हों। 2026 उन लोगों के लिए विशेष अवसर लेकर आ सकता है जो अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेते हैं। हो सकता है आने वाला यह वर्ष आपकी किस्मत का सबसे सुनहरा अध्याय लिखने वाला हो।
इसलिए आज से ही इन उपायों को अपनाएं, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। कौन जानता है, 2026 आपके जीवन में वो खुशियां लेकर आए जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक धन, सम्मान, सफलता और सुख कैसे आने लगता है, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं तो भाग्य के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। आज मैं आपको गुरु ग्रह से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा बताऊंगी जिसके बारे में मान्यता है कि इसे श्रद्धा से सुनने और दूसरों तक पहुंचाने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। कहा जाता है कि जहां गुरु की कृपा होती है वहां ज्ञान, धन, संतान सुख, विवाह सुख और सम्मान अपने आप आने लगते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। घर में गरीबी, कर्ज, बीमारी और हर काम में असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करने के बाद एक दिन वह निराश होकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक वृद्ध ऋषि मिले। ऋषि ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने अपने जीवन की सारी परेशानियां बता दी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में गुरु ग्रह कमजोर हैं। यदि तुम श्रद्धा से भगवान विष्णु की उपासना करो, गुरुवार का व्रत रखो और गुरु की महिमा का श्रवण करो, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। माधव ने ऋषि की बात मान ली। वो हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करने लगा, पीली वस्तुओं का दान करने लगा और गुरु ग्रह की महिमा सुनने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। उसका रुका हुआ धन वापस मिलने लगा, परिवार में सुख शांति आने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और समाज में सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे माधव नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, ये सब गुरु कृपा का प्रभाव है। जब मैंने श्रद्धा से गुरु की महिमा को सुना और अपने कर्मों को सुधारा, तभी मेरे जीवन की समस्याएं दूर होने लगीं। शास्त्रों में मान्यता है कि गुरु ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति का स्वरूप हैं। जहां गुरु की कृपा होती है वहां अज्ञान दूर होता है, धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सही मार्ग दिखाई देता है। इसी कारण गुरुवार को विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा का विधान बताया गया है। मान्यता ये भी है कि गुरु की महिमा, उनकी कथा और उनके प्रभाव का श्रवण करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, श्रद्धा और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा है। यदि आप भी 2026 में अपने जीवन में सुख, शांति, धन और सफलता चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार ओम ब्रीन बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, पीली वस्तुओं का दान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और गुरु की महिमा का श्रवण करें। श्रद्धा, सत्कर्म और ईश्वर पर विश्वास के साथ किया गया यह मार्ग जीवन में नई आशा और नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। कहा जाता है कि जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो बिगड़े काम बनने लगते हैं, रुका हुआ धन आने लगता है, घर में खुशियां बढ़ने लगती हैं और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं।
इसलिए 2026 में गुरु कृपा प्राप्त करने का संकल्प लें और अपने जीवन को नई दिशा दें।